जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बड़का गांव में मौजूद हैं और ये बड़का गांव का मुख्य चौक है। यहाँ पे जो इस बार लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे आम जनता का, इसके बारे में हम लोग पता करने के लिए निकले हैं और इस भ्रमण में के क्रम में हम लोग बड़का गांव मुख्य चौक पहुँचे हैं। यहाँ हमारे आज़ाद सिपाही के संवाददाता पिंटू कुशवाहा दिनकर जी हैं, तो हम इनसे ही सबसे पहले जानेंगे कि ये बड़का गांव का आखिर क्या कुछ मुद्दा है और लोकसभा से पहले यहाँ के जनता के मूलभूत समस्याएं क्या हैं। तो पिंटू जी, क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में यहाँ के जनता जो वोट करेंगे, इसमें इनका क्या मुद्दा रहेगा खास? देखिए, सबसे पहले आज़ाद सिपाही को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज लोकसभा क्षेत्र भ्रमण में बड़का गांव में आए हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि बड़का गांव पूरे प्रखंड का सबसे मेन मुद्दा है, वो है विस्थापन का दंश यहाँ के हर एक घर के हर एक सदस्य झेल रहे हैं। विस्थापन सबसे पहला मुद्दा होगा। उसके साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम लच्चर है। बड़का गांव का नाम पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत में लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ का गुड़ जो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में यहाँ का गुड़ फेमस है। लेकिन यहाँ जो ज़मीन चली जा रही है, तो गुड़ कहाँ से लोग खाएंगे? और इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आई, लोगों को लगा कि अब विकास होगा मेरा, अब यहाँ से कुछ बड़का गांव के लोग और भी कुछ जानेंगे, विकसित क्षेत्र से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ विस्थापित किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। स्थिति आज ये है कि आप देख सकते हैं कि रोड का इतना बदतर स्थिति है। एक बस आ जाए ना बड़का गाँव में, एक बड़ा बस आ जाए तो रोड जाम हो जाता है, घंटों रोड जाम रहता है। 24 घंटे में यहाँ के ग्रामीणों को 8 से 10 घंटा मुश्किल से लाइन मिलता है। थोड़ा सा हवा चला नहीं कि बिजली गुल, कल थोड़ी सी हवा चली बिजली गुल। बिजली हमेशा यहाँ गुल हो जाता है। कब बिजली आता है कब जाता है किसी को कोई पता ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ के लोग जो है इस बार जो वोटिंग करेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन यहाँ का स्थानीय जो मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, और यहाँ जो जाम की समस्या है, जो सबसे विकराल समस्या है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता मंत्री कोई भी आ जाए, यहाँ एसपी साहब खुद फंस जाते हैं जाम में, घंटों घंटा उनका गाड़ी खुद फंस जाता है। तो ये सब मुद्दा को जो देश स्तर के पटल पर रखेगा, उसके साथ यहाँ के वोटर जो हैं वो ज़रूर, मेरा मानना है कि वो ज़रूर जाना चाहेंगे। तो पिंटू जी, चलिए यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या मतलब मूलभूत क्या समस्याएं हैं और लोग क्या चाहते हैं, जो आम जनता है उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस चुनावी बयार के बीच। तो हम लोग बात करते हैं। हाँ, चला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इमाम साहब क्रांतिकारी। हम 19 साल से एनटीपीसी से आंदोलन कर रहे हैं और अभी जो 19 में जो सरकार आया गठबंधन का, इससे पूर्व में जो सरकार था भाजपा और आंसू का गठबंधन का सरकार, तो हमारा 16 में ये कोल खनन स्टार्ट हुआ है। और जब 19 में ये सरकार जब चेंज हुई है, तो जो अभी वर्तमान में इसका विधायक है अंबा प्रसाद, ये समझिए हम लोग को 3 पंचायत जो है, दाढ़ी कला पंचायत, सिंधवारी कला पंचायत और बड़का चप्पा पंचायत, और ये पंचायत को तीनों को बलि चढ़ा दिया, अपना स्वार्थ के चलता है। इसके शुरू से मानसिकता ये था कि हमें ट्रांसपोर्टिंग दे दीजिए और ठेकेदारी दे दीजिए, लेकिन इसको कंपनी कभी भाव नहीं देता था और इसके चलते ये आंदोलन करता था। और हम लोग अपना शुरू से हम लोग का उद्देश्य रहा कि जो हमारा माटी का लड़ाई लड़ेगा, पार्टी वही बनेगा, और हमारा माटी का लड़ाई ये लड़ रहा था, तो इसके पीछे हम लोग चलने का काम किए। लेकिन जब अभी ये सरकार चेंज हुआ और हम लोग पकड़ी बरवाडी एनटीपीसी का जब 3 महीना गाड़ी रोक दिए, कंपनी बंद कर दिए, तो ये क्या किया, महीना में इसको 2 करोड़ रुपया जाता है अंबा प्रसाद को। आज देख लीजिए कि आज जो ADCBI लगा हुआ है, आज शुरू से इसका आंदोलन में हमारा सहयोग रहा है, हमारा योगदान रहा है, और आज ये हम लोग पूरा बड़का गांव जनता को छोड़ दिया है और अपना पेट भर रहा है। और जितना भी बड़का गांव के जनता है, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा लीडर बिका है, अभी हम लोग नहीं बिके हैं।
ये देख सकते हैं कि लोगों में बहुत खासा जो है आक्रोश है और ये लोग इस तरह से जो चुनावी समर में अपने जो मुद्दे को लेकर के बात हम करते हैं और भी लोगों से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजेश रजक। चुनावी बिगुल फूट चुका है, लोकसभा का चुनाव होना है, तरह तरह के पार्टियां आएंगे, नेताएं आएंगे, लेकिन जो आप लोगों का मुख्य मुद्दा है, जो जेन्युइन मुद्दा है, क्या वो मुद्दा उठ पाता है? उस मुद्दा का समाधान लगता है कि निकल पाएगा? और इस बार जब आप लोग वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ तो हम लोग विस्थापित क्षेत्र से हम लोग आते हैं। कंपनी तो आए हुए एनटीपीसी, हम लोग विस्थापित क्षेत्र से हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि हम लोग विस्थापित से हम लोग जूझ रहे हैं यहाँ, हम लोग गर्दा ही गर्दा खा रहे हैं, हम लोग किसको दोष दें? बात यहाँ ऐसा है कि हमारा जो माटी का जो रक्षा करेगा उसी का हम लोग साथ है, पार्टी उसी का है, और जो माटी का रक्षा नहीं करे उसके पार्टी का हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बसंत नारायण सिंह। लोकसभा चुनाव होना है, तरह तरह के जो है जनप्रतिनिधि आएंगे, पार्टियां आएंगी, आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? आज तक तो हम लोग मुद्दा को टटोलते रह गए, लेकिन बाइकिंग रिटर्निंग हम लोग को नथिंग के बराबर रहा। अब देखिए अभी कैंडिडेट कौन कौन आता है। अभी तो एक बीजेपी वाला आया है और बीजेपी के बाद और पार्टी है। कैसे कैंडिडेट लोग आते हैं? कैंडिडेट तो बाद में आएंगे और वोट करेंगे, लेकिन आप लोगों का मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पर आप अपने जनप्रतिनिधि जो आएंगे उनको क्या कहेंगे कि इस मुद्दे पर हम आपको वोट करेंगे? वो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो आज तक हम लोग देते रहे और उसका कहीं कुछ समाधान नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है और माने कि यहाँ कंपनी अपना मनमानी कर रहा है। यही सब तो माने कि झेल रहा है पब्लिक यहाँ। और रिटर्निंग माने कि कोई रिटर्निंग नहीं है पब्लिक को, कोई सुविधा नहीं, कोई अथी नहीं। शिक्षा वगैरह का और सब कुछ माने बिना पहिया का चल रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है। यही सब यहाँ है। लोगों में अच्छा खासा नाराज़गी है और यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। क्या लगता है? क्या नाम हुआ चाहिए आपका? श्री शंकर प्रसाद गुप्ता। कैसा मतलब इस बार का चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में यही देख रहे हैं हम लोग, चुनाव करके देते हैं और उन लोग जाके अपना घोटाले में बैठल रहता है, हम लोग के लिए कुछ नहीं करता है, खाली हम लोग से लेता है और देने का कुछ नाम नहीं है। फिर चुनावी आ गया है मौसम, चुनावी आ गया, सोच समझ के वोट दिया जाएगा। हाँ। रहा सवाल कि यहाँ तो चल रहा है कि हम 10 गो हैं तो हम एक तरफ हो जाए, हम 2 गो हैं तो हम एक तरफ हो जाए, और यही सब का राजनीतिक यहाँ चलता है। तो इस राजनीति से कैसे बचिएगा आप लोग? राजनीति से बचेगा, सोच समझ के वोट देना होगा, और नहीं सोच समझ के वोट दीजिएगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा, और नुकसान उठाना पड़ रहा ही है, जिससे हम लोग को बहुत नुकसान है। हम लोग को यहाँ गरीब के लिए आता है और उसके बाद गरीब को तो मिलता नहीं है, खाली ब्लॉक है, बीडीओ है, सीईओ है, खाली दौड़ाता है कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ होता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज गुप्ता। हर जगह सिर्फ कंपनी के द्वारा लोगों को यहाँ इतना दबाया जा रहा है कि कहना नहीं है। इस रोड से देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ से हजारीबाग, आपको मोटरसाइकिल से जाने में माने डेली मृत्यु हो रहा है लोगों को, लेकिन किसी नेता, किसी सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, एमपी एमएलए कोई भी हो, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, सब आते हैं इस रोड से, लेकिन वो अपना खाना पूर्ति करके जाते हैं। यहाँ की जनता को कुछ ध्यान नहीं दे, चूँकि यहाँ पर होना चाहिए जितना बड़ा कंपनी है, एशिया का सबसे बड़ा कंपनी, एशिया का सबसे बड़ा अच्छा जगह बड़कागांव होने जा रही है, और यहाँ पर जो है ना एक स्कूल नहीं है, एक स्वास्थ्य नहीं है। अभी किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो आदमी को मरना ही तय है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। अभी मेरे साथ हैं समाज सेवी संदीप कुशवाहा जी, और ये हमें बताएंगे कि बड़कागांव अभी किन समस्याओं से जूझ रहा है। ये यहाँ के स्थानीय हैं। संदीप जी, आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि बड़कागांव किन समस्याओं से भी जूझ रहा है। धन्यवाद आपके आज़ाद सिपाही के सभी सदस्यगण से
निश्चित रूप से बड़का गांव पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ विस्थापन का एक समस्या है। जो बड़का गांव विधानसभा में देखा जाए 3 प्रखंड है, बड़का गांव, केरेडाड़ी और पतरातू। बड़का गांव विधानसभा में बड़का गांव प्रखंड सबसे ज़्यादा विस्थापन का यहाँ समस्या है। कंपनी जिस तरह से यहाँ आके जितना भी नियम कानून जो बना है सरकार के विस्थापन का या यहाँ का प्रभावित लोगों का, ये एक भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। कहीं ना कहीं आज संपूर्ण बड़का गांव प्रखंड के वासियों लोग बहुत ज़्यादा त्राहिमाम कर रहे हैं कंपनी का। यहाँ पर एक भी सुविधा आज तक बड़का गांव वासियों को कभी नहीं मिला है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम बड़का गांव के चेपा कला पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं यहां के मुखिया। हम इनसे यहां की लोकल समस्या के बारे में बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अनिकेत कुमार नायक और मैं अभी इस पंचायत का मुखिया हूं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 वर्ष है। संभवतः हमको लगता है कि सबसे यंगेस्ट मुखिया होंगे आप। हाँ, ये प्रखंड में तो अभी तक हैं। अब देखिए आगे क्या है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो इस क्षेत्र में हम लोग के हिसाब से तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बड़ा समस्या है, वो विस्थापन का है। क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग हैं, हो सकता है ये आने वाले कुछ वर्षों में, 1 साल 2 साल में ये रहे ही ना ये जगह। तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बारे में वही है। और अभी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या तो अभी विस्थापन ही है यहाँ के बारे में। तो अगर ये जगह आपके हाथों से चली जाएगी तो सरकार ने तो चिन्हित किया होगा। सरकार ने चिन्हित किया है, बट जो जगह जहाँ पे चिन्हित किया है उस जगह पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर्ड हैं। मतलब उनको कह सकते हैं कि आप वो लोगों के सामने में पारदर्शी रूप में दृश्य में दिखता नहीं है। क्योंकि ढेंगा कॉलोनी में ढेंगा में कंपनी जो एनटीपीसी है वो अपना क्वार्टर बनवाई हैं लोगों को रहने के लिए, विस्थापन जो होंगे यहाँ से उनको बसाने के लिए। पर वहाँ पे लोग बसना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग गांव परिवेश के में रहना पसंद करते हैं, गांव के लोग हैं। और उस कल्चर में जहाँ पे आपको एक 4x4 या 6x6 का रूम में रहने को बोल दिया जाए, यहाँ पे लोग अपने घर में आंगन होता है, बारी होता है, लोग साग सब्जी उगाते हैं, लोग अपने साथ जानवर रखते हैं, लोग अपने साथ मवेशी रखते हैं। तो उन सब के लिए वहाँ प्रॉपर व्यवस्था ना हो करके, और वहाँ का ज़मीन का भी इशूज़ है। क्योंकि सुनने में ये आता है कि वहाँ जो ज़मीन है वो अभी तक कंपनी को ही हैंडओवर पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो वो हमें रजिस्ट्री करके नहीं दे रही है ज़मीन। तो कुछ लोग उस चीज़ से भी डर रहे हैं कि अभी ही क्लियर नहीं है तो आने वाला समय में फिर हो सकता है हम लोग को कल को 10 साल 15 साल के बाद में लीज ख़त्म होगा वहाँ ज़मीन का, तो हम लोग को खाली करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी लोग वहाँ जाना चाहते नहीं हैं। लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं, अपना रहती कुछ प्लॉट बच रहा है जो अधिग्रहण से बाहर है, कुछ लोग वहाँ बस रहे हैं और कुछ लोग मजबूरन अपना ठिकाना कहीं देख रहे हैं। कुछ लोग अभी ऊपर आड़ी में ही कुछ हुआ था, वो लोग फॉरेस्ट में जाके घर बनाए थे, उनके ऊपर केस भी हुआ और उनका केस अभी चल भी रहा है। तो ये हमारे साथ समस्या है, हम उस लोगों को झेल रहे हैं और आने वाले समय में हम इनका सामना करेंगे। इस पंचायत के 3 गांव जो हैं वो पूर्णतः विस्थापित होंगे। एक चेपा कला है, एक जुगरा है और एक आराहरा है, जो अभी होना है और नंबर में है, मतलब होना ही है। जो लोग पहले से विस्थापित हो चुके हैं, आगे और भी गांव हैं जहां विस्थापन प्रक्रिया हो चुकी है, तो वहाँ कैसी स्थिति है? वहाँ के लोग कहाँ गए हैं? वहाँ के लोगों का कुछ पता तो है नहीं। कुछ लोग अपने भाई से बिछड़ गए हैं, कोई बड़का गांव में ज़मीन खरीद के रहे हैं, तो कोई अपना बिंदी में जाके रह रहे हैं, जो आपका कटकमदाग में आता है। वो कटकमदाग प्रखंड का अडरा पंचायत है, वहाँ पे कुछ लोग रहे हैं ज़मीन खरीद करके। और
ड्यूटी करने के लिए वो हमेशा आना जाना करते हैं। कुछ लोग फतह में जाकर रहते हैं, तो एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो जैसे जहाँ पे बस पा रहा है वो कोशिश कर रहा है अपना बसने का और अपना ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने का और फिर से अपना जीवन लाइफ स्टाइल को सुधारने का। सांसद आए हैं कभी यहाँ? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आए हैं। जो कि देखिए चुनावी समय में लोग आते हैं, चुनाव में बहुत तरह का मुद्दा होता है, लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। कभी कभी हम लोग जो सुप्रीम हैं प्राइम मिनिस्टर को हम लोग देख करके वोट करते हैं, तो ये हमारी भी गलती है कि हम अपने लोकल इश्यूज़ को छोड़ करके हम किसी एक पर्सन को देख करके वोट करते हैं। तो लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि ठीक है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बट हमारे लिए हमारा मुद्दा क्या हो, जो हमारे सांसद है वो हमारे मुद्दे को लोकसभा में रखे, लोकसभा पटल पर रखे, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये झारखंड में हमारे साथ साथ ये पूरे झारखंड का मामला है विस्थापन का, वो हर तरफ से लोग झेल रहे हैं। अभी जो यहाँ आपका चुरचू बोलते हैं, सरमेरसा बोलते हैं, जो गांव विस्थापित हुआ है, सिंधवारी पंचायत का गांव है, वहाँ के लोग अभी अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपना खतियान है नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉक में जब जाता है बनाने के लिए तो बोलते हैं आपके पास, हम तो विस्थापन कर चुके हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उनका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, और सरकारें चाहे जो भी हो, जो भी आए या फिर आने वाली जो भी सरकार हो, इन मुद्दों को वरीयता से रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हमें कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। आने वाले समय में तो लोग कहते हैं कि चलिए भाई हम देश को वोट कर रहे हैं किस लिए, कि सरकार, हम अपना सरकार बनाएंगे। वोट तो लोग अपना सरकार बनाने के लिए करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद पब्लिक के साथ क्या होता है ये सोचने वाली बात होती है। कम से कम हमने जिसको वोट किया है वो हमारी आवाज़ को तो उस विधानसभा पटल पे या फिर लोकसभा पटल पर रखें। क्या डिमांड है? जैसे मान लीजिए विस्थापन होना तो तय हो गया है, चलिए विस्थापित होना ही है, लेकिन आपका डिमांड क्या है जनप्रतिनिधि से? देखिए हमारा तो सिर्फ यही है कि विकास के, हम भी चाहते हैं कि विकास हो, और सरकार को अगर विकास हो रहा है, इस देश का विकास हो रहा है, तो हमारा भी विकास होगा, लेकिन हमारा विकास में हमारा विनाश ना हो। हम जनप्रतिनिधि से सिर्फ यही चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बने, जिसमें लोगों को अपनी ज़मीन देने में एक तरह से जुझारूपन लिखे और एक मुस्कुराहट के साथ अपना लोग ज़मीन दे। ये नहीं कि हमें ज़बरदस्ती, अभी हमारे चेहरों पर, मतलब हम जिस क्षेत्र से हैं यहाँ के लोग पर्व त्यौहार को भूल गए हैं। डर है, डर बहुत तरह से डर है। लोग अपने पर्व त्यौहार को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लोगों के मन में यह है कि हम कहाँ ज़मीन देखें, हम कहाँ बसें, सबके दिमाग में वही चल रहा है। लोगों को अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ त्यौहार एक दिन का होता है, जबकि पहले यह गांव, अभी भी यहाँ पे पहले प्रखंड से लोग आते थे यहाँ पे चिपाकला पंचायत में कर्मा का त्यौहार देखने के लिए, होली का त्यौहार देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते थे इसको देखने के लिए कि यहाँ के लोग त्यौहार कैसे मनाते हैं, सेलिब्रेट कैसे करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ के लोग सब डरे रहते हैं कि भाई हमारा अपना ज़मीन पहले हम देखें, अपना हम घर बनाएं, अपना बच्चों का भविष्य देखें। बेहतर व्यवस्था में देखिए अभी गांव को तोड़ा है, एनटीपीसी के द्वारा उस गांव को अधिग्रहण किया गया है। गांव को अधिग्रहण आपने कर लिया, लेकिन उसके जो गांव विस्थापित हुआ, जहाँ पे कुछ लोग बसे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर स्कूल का व्यवस्था नहीं कर पाया। स्कूल तो आपने तोड़ दिया बिना कुछ प्रायर नोटिस का, या फिर बिना कुछ आपका फ्यूचर प्लान का। अब वहाँ के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अगर कल को हम ये चिपाकला आप तोड़ते हैं या फिर चिपाकला का अधिग्रहण करते हैं आप, तो हमारे लिए प्रॉपर स्कूल का व्यवस्था आपने कहीं किया ही नहीं है। आप कल को स्कूल तोड़ देंगे, हॉस्पिटल तोड़ देंगे, तो हमारे लिए क्या होगा? क्या बड़का गांव में अभी हमें कहा जाता है कि नहीं, हमने हजारीबाग में बहुत बेहतर ये काम कर दिया है यहाँ के रॉयल्टी से, पैसों से, तो हजारीबाग बेहतर बने, उसमें हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, लेकिन मेरा बड़का गाँव अच्छा बने, ताकि हम लोगों को, जो हम अगर ज़मीन अपनी दिए हैं, तो हमें ये कहीं से एहसास ना हो कि भाई हम दे करके पछता रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हमारा पूर्वज से है। पूर्वज से है, लेकिन अब तो यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित तो होना पड़ेगा। अंदर से कैसा कैसा हम लोग का जो दुख दर्द है सो तो कोई सुनिए नहीं रहा है, कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। क्या सुनाना चाहते हैं बताइए। हम लोग का जो जैसे कि विस्थापित कर रहे हैं, तो ठीक से न मुआवजा देता है, न ज़मीन का, न घर का, न और कुछ का, और ज़बरदस्त डोजरिंग होता है, तो कभी घर तोड़ देता है, कभी क्या करता है। हम लोग हमारा वहाँ पर घर बनाए थे से ज़बरदस्त 500 फोर्स से भिड़ा कर तोड़ दिया, अभी तक ले मिला नहीं है।
अभी तक नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है अभी तक। आप लोग जनप्रतिनिधि से मिले? सब गए, मुख्यमंत्री तक लग गए, हमारा गाँव वाला भी जानता है। मुख्यमंत्री तक लग गए हैं, विधायक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं कोई सुनवाई। आप कब से हैं? हम यहाँ का निवासी है। मान लीजिए विस्थापित तो होना ही है यहाँ से। होना है। फिर क्या डिमांड है? मान लीजिए कहीं जगह अगर डिमा- दिया जाएगा, तो कैसा जगह चाहिए? हाँ, अगर ज़मीन के बदला हम लोग को ज़मीन दिया जाए तो सबसे बेहतर वही रहता। आपका नाम क्या है? हमको बोलने का माने यही है कि कंपनी जब हम लोग का उठा रहा है, ना सही मुआवजा देता है, ना घर का सही मुआवजा देता है, ना विस्थापित पैसा सही देता है। यदि हम लोग का सही दे देवे तो ले सकता है, और यदि नहीं सही देगा तो फिर हम लोग कैसे छोड़ दें? हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। अभी लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं। बीमार जो होता है तो वो अपना पैसा से प्राइवेट से दिखाना पड़ता है। कंपनी तो हम लोग का कोई मदद नहीं करता है। क्या नाम हुआ? सर विनोद कुमार नाम है सर। एक तो हम भी एक वार्ड सदस्य है सर। आज़ाद सिपाही का धन्यवाद सर, जो कि हम लोग को बीच घर में आके सबका प्रॉब्लम सर समझने के लिए कि इसका धन्यवाद सर। सर हम लोग अभी जो थोड़ा सा बारिश हुआ इसके कारण से थोड़ा डस्ट भी बहुत कम है। नहीं तो इधर इतना डस्ट रहता है ना, बोल नहीं सकते। हाँ, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है सर। पानी का भी छिड़काव बहुत कम होता है, और जो बच्चा लोग ग्राउंड था उस सब तो ख़त्म कर दिया। देखिए ना, थोड़ा सा जगह में हम लोग जहाँ मार्केट उर्केट है वहीं थोड़ा सा ये होता है। मतलब विकास नाम का चीज़ सर बहुत कम है सर। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम बड़का गांव से चरही की ओर बढ़ रहे थे, तभी देखा कि यहाँ कई लोग आंदोलनरत हैं। तो बातचीत कर पता चला कि करीब 1 साल से ये आंदोलन पर हैं। अभी हमारे साथ हैं बड़का गांव के संवाददाता पिंटू जी। ये बताएंगे कि यहाँ लोग क्यों आंदोलनरत हैं। सर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यह गोंदलपुरा पंचायत है, और यह इस गोंदलपुरा पंचायत के गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, हाहे, फुलांग जो 5 गांव है वो विस्थापित हो रहे हैं। यहाँ पे अडानी कोल कंपनी जो है वो उसको भारत सरकार के द्वारा कोल खनन परियोजना को आवंटित किया गया है, और पिछले 12 अप्रैल 2023 से यहाँ पर गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, हाहे, फुलांग के 5 गांव के ग्रामीण जो हैं वो लगातार पिछले 1 साल से यहाँ पर आंदोलनरत हैं कि हम अपनी बहुफसली ज़मीन को किसी भी कीमत पर कोई भी कोल कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। मेरा नाम देवनाथ महतो। मैं आज 18 साल हो रहा है रिटायर हुए टीचर से, और मैं जब से यहाँ पला बढ़ा, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे पूर्वज लोग इसको कोड़ खन करके अपना खेती लायक बनाए, और यहाँ की जो प्रकृति की छटा है, ये क्षेत्र 3 ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वो पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पर कीमती लकड़ियाँ, घने जंगल, फलदार वृक्ष, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर बहुतायत मात्रा में, यहाँ असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं इस जंगल में, और एक सरस सलीला नदी जिसको आप पुल से पार किए, उसमें सालों भर पानी रहता है, और इसका मैंने हम लोग इतना सालों भर लाभ लेते हैं। यहाँ सालों भर फसल लगा हुआ रहता है, और यह क्षेत्र बहुफसली है, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। यहाँ के किसान बिल्कुल स्वावलंबी हैं। उतना ही नहीं, यहाँ के एक बार पानी जब पड़ जाता है बरसात के दिन में, तो यहाँ फसल निश्चित रूप से धान होना ही है, और इसीलिए इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और दूसरी बात है कि 2021 में हमारे यहाँ पैक्स भी है, और पैक्स अध्यक्ष को कार्यशीलता का 2 लाख का इनाम मिला। इतना ही नहीं है सर, एक चीज़ और मार्केबल है कि जब 2015 का
जो चुनाव आया था पंचायत स्तर का, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, उस समय यहाँ पर लोगों ने सब समझ बूझ करके अपना दिमाग से ये चीज़, ये पंचायत को निर्विरोध किया। यहाँ न मुखिया का पंचायत चीफ इलेक्शन हुआ, न पंचायत समिति का हुआ, न 11 वार्ड है 11 वार्ड का निर्विरोध सब पद चुना गया। तो कहने का मतलब है यहाँ के लोग अपनी खेती से फसल उपजा करके अपने बाल बच्चों को, अभी यहाँ के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस विभाग में हैं। टीचर का तो कहना ही नहीं है सर। इस तरह से कहिए तो बिल्कुल स्वावलंबी हम लोग हैं। हमारा भ्रमण जारी है, मिलते हैं गोला में।